हमेशा ही अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़े पुरानी किस्सों को शेयर करते हुए देखे जाते हैं। अपने दर्द को छलकाते हुए नजर आते हैं। बी टाउन की कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने प्रोफेशनल करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने कई उतार चढ़ाव का सामना किया है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली पॉपुलर खूबसूरत एक्ट्रेस हिमेन धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी के बारे में। जी हाँ, हेमा मालिनी, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग, अपनी खूबसूरती के जरिए हमेशा ही फैंस के दिलों पर राज किया है। ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में वह काफी ज्यादा मशहूर है, बल्कि राजनीति की गलियारों में भी वह चर्चा का विषय बनी रहती हैं। हेमा मालिनी ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं और इन उतार चढ़ाव का उन्होंने डट कर सामना भी किया है। लेकिन आपको बता दें कि आज हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं हेमा की जिंदगी से जुड़े एक और दर्द भरे राज के बारे में। हेमा मालिनी, जिनको ताउम्र एक बात का पछतावा रहेगा, इसका खुलासा उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में किया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। अपने इंटरव्यू में अपने दर्द को कई बार छलकाती हुई नजर आई हैं हेमा मालिनी। कई बार वह इमोशनल होती हुई भी देखी गई है। आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे हेमा की जिंदगी से जुड़े उस दर्द भरे राज के बारे में, जिसे याद करते हुए आज भी उनकी आंखें नम हो जाती हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाती हैं सुपरस्टार हेमा मालिनी, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में अब तक कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं। हमेशा ही अपने दर्शकों के दिलों पर राज करती हुई नजर आई हैं। अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए और दीवाना करती हुई देखी गई हैं फैंस को अपनी खूबसूरती और दिलकश अंदाज के जरिए। हेमा आज जहां फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, वहीं दूसरी ही तरफ हेमा राजनीति के गलियारों में भी मशहूर है। एक पॉलिटिशियन के तौर पर जानी जाती हैं हेमा मालिनी। हेमा मालिनी 73 इयर्स की हो चुकी हैं, लेकिन आज भी जब भी वह किसी इवेंट में शिरकत करती है या फिर किसी टीवी रियलिटी शो में शामिल होती हुई किसी रियलिटी शो में बतौर स्पेशल गेस्ट बनकर शिरकत करती हैं, उस दौरान भी वह फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए अपने दिल की बातों को शेयर करती हैं। सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखती हुई नजर आती हैं। अपनों पर प्यार लुटाती हुई देखी जाती हैं, लेकिन कभी कभी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हुई भी देखी जाती हैं। सोशल मीडिया पर देखने को मिला है कि हेमा अपने पेरेंट्स की तस्वीरों को शेयर करते हुए अपने दिल के दर्द को छलकाती हुई नजर आती हैं। जी हाँ, सालों पहले इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं हेमा मालिनी के माता पिता, और अपने माता पिता को वह हमेशा ही याद करती हुई देखी जाती हैं। अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से हेमा ने फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बनाई। हेमा के पिता का नाम है वीएस रामानुजम चक्रवर्ती, तो वहीं उनकी मां का नाम है जया चक्रवर्ती, जो अब हमारे बीच मौजूद नहीं है। हेमा हमेशा ही अपने पेरेंट्स को याद करते हुए अपने दिल के दर्द को छलकाती हुई नजर आती हैं। बता दें आपको, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे उस पुराने राज के बारे में, जिसे याद करते हुए आज भी हेमा इमोशनल हो जाती हैं, जिसे लेकर वह आज भी पछताती हैं। रिपीट। और उस बात को याद करते हुए वह आज भी पछताती हुई देखी जाती हैं। दरअसल हेमा मालिनी की मां को गुजरे हुए अभी कुछ साल ही हुए हैं। जया चक्रवर्ती जब इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई, उसके बाद हेमा ने अपने दिल के दर्द को छलकाया। ताउम्र उस बात को याद करके वह पछताती हुई नजर आती हैं।
भावना सोमाया की किताब हेमा मालिनी एक अनकही कहानी में हेमा ने अपनी मां के अंतिम दिनों को लेकर खुलकर बातचीत की। हेमा ने बताया कि साल 2003 में जब वह फिल्म वीर जारा की शूटिंग के लिए जा रही थी, शूटिंग के लिए उन्हें शहर से बाहर जाना भी और उस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें बाहर जाना था। वह किसी भी हाल में शूटिंग कैंसिल नहीं कर सकती थी और उनकी मां ने उस वक्त उनसे कहा था कि मत जाओ, यहीं मेरे साथ रहो, लेकिन हेमा की मजबूरी थी कि वह रुक नहीं सकती थी। हेमा जब शूट पर थी तब उनकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें दिल का दौरा पड़ने की वजह से हॉस्पिटल में तुरंत ही एडमिट कराया गया था। जैसे ही हेमा मालिनी को वह खबर मिली, वह मुंबई वापस लौट आई। अस्पताल में उनकी मां की हालत और फिर क्या था, जब वह अस्पताल पहुंची तो अस्पताल में अपनी मां की हालत को देखकर वह काफी ज्यादा रोई भी थी। लेकिन कुछ दिनों तक हेमा मालिनी की मां का इलाज चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद उनकी सेहत में सुधार नहीं दिख रहा था और धीरे धीरे वह कोमा में चली गई। डॉक्टर्स ने जवाब तक दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है। और फिर एक दिन देर रात हेमा अस्पताल पहुंची। उनकी मां के पास बैठी नर्स को उन्होंने बाहर जाने को कहा। कमरे में अकेले वह काफी देर तक मां के सीने से लिपटी रही और उन्हें पता चला कि वह कुछ देख सुन नहीं पा रही हैं, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वह उनकी मौजूदगी जरूर महसूस कर रही होंगी। काफी देर तक अपनी मां को गले लगाए रही हेमा मालिनी और गले लगे रहने के बाद वह अपने घर वापस चली गई। लेकिन घर जाने के कुछ समय बाद डॉक्टर्स ने हेमा मालिनी को फोन किया। उनकी मां इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर्स ने हेमा को दुखद समाचार सुना दिया। डॉक्टर्स ने हेमा को वह दुखद खबर सुना दी कि अब उनकी मां इस दुनिया में नहीं है। 24 जनवरी साल 2004 में हेमा की मां इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली गई। मां के निधन के बाद हेमा को इस बात का संतोष रहा कि वह आखिरी बार मां के गले लगकर उनसे अपने दिल की बात कह सकी थी, लेकिन उन्हें ये पछतावा हमेशा रहा है कि काश वह अपनी मां की बात सुन लेती, उस दिन वह शूटिंग पर नहीं गई होती। इस तरह से हेमा आज भी अपनी मां को याद करते हुए उस दिन को याद करते हुए पछताती हुई नजर आती हैं। ताउम्र हेमा को इस बात का पछतावा है कि काश वह अपनी मां की उस बात को सुन ली होती और उस दिन वह शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर नहीं गई होती। बता दें आपको, हमेशा ही अपनी मां को याद करते हुए हेमा सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करती हुई नजर आती हैं। अपनी मां और अपने पिता के सपोर्ट की वजह से ही हेमा ने इस मुकाम को हासिल किया। हमेशा ही मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी रहती थी उनकी मां। आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि हेमा हमेशा ही अपनी मां को याद करती हुई देखी जाती हैं। अपनी मां के उन अंतिम दिनों को याद करते हुए आज भी उनकी आंखें नम हो जाती हैं। आज के समय में हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है और इस मुकाम तक पहुंचाने में उनके माता पिता का बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा है उनके लिए। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।